जब भी हम गांधी शब्द बोलते हैं तो जो सबसे पहला भाव हमारे मस्तिष्क में आता है वो है विश्वास। एक वादा जो लोगों का, भारतीय जनता का उस महापुरुष के साथ था जो जब जन्मा और जब तक जीवित रहा उस काल को एक युग बना गया। गांधी बस किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, बल्कि यह एक विचारधारा है, एक अर्थशास्त्रीय मॉडल है, एक दृष्टिकोण है जिस पर आज भी ना सिर्फ हमारे मुल्क की बल्कि अनेकों देशों की पर्यावरणीय नीतियां आधारित है। महात्मा गांधी का जीवन और उनकी विचारधारा ना केवल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का आधार बनी, बल्कि उनका दृष्टिकोण आज भी वैश्विक राजनीति और समाज में महत्वपूर्ण प्रभाव डाल रहा है। गांधी जी के सिद्धांतों में अहिंसा, सत्य, सामाजिक समानता, आत्मनिर्भरता और धर्मनिरपेक्षता आदि शामिल थे। भले ही समय के साथ राजनीति और समाज में बदलाव आया हो, पर ये गांधीवादी दर्शन आज भी समाज और राजनीति का मार्गदर्शन कर रहे हैं। गांधी जी और उनके विचारों की व्यवहारिकता और प्रासंगिकता को और बारीकी से देखने के लिए हम 3 स्तरों पर उनकी चर्चा करेंगे: भारत के स्तर पर, वैश्विक स्तर पर और सबसे आखिर में व्यक्तिगत स्तर पर। भारतीय स्तर पर बात करें तो गांधी जी का स्वराज और आत्मनिर्भरता यानी सेल्फ रूल और सेल्फ रिलायंस केवल राजनीतिक स्वतंत्रता तक सीमित नहीं था, बल्कि यह आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान दोनों व्यक्तिगत और सामाजिक दृष्टि से आवश्यक थे। कोविड ने हमें यह सिखा दिया कि कितनी भी ग्लोबलाइजेशन हो, एक स्थिति तक देश का स्वतः निर्भर होना बहुत जरूरी है। गांधी जी का मानना था कि भारत गांवों में बसता है। उनका मानना था कि गांवों का आर्थिक और सामाजिक विकास देश की प्रगति के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। पंचायती राज, हर घर बिजली, पुरा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आदि कार्यक्रम ग्रामीण विकास को सशक्त करने के लिए हैं। इसी तरह गांधी जी के नैतिक मूल्य जैसे सोशल इक्वालिटी एंड एंटी कास्टिज्म, रिलीजियस टॉलरेंस, सत्याग्रह एंड नॉन वायलेंस प्रोटेस्ट आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने पहले थे। हाल ही में यूपी और बिहार के राज्य सिविल सेवा की तैयारी कर रहे छात्रों का शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट ये स्थापित करता है कि युवा शक्ति अपनी ऊर्जा को गांधी जी के मूल्यों का आत्मसात करते हुए अपनी बात कहती है। व्यक्तिगत स्तर पर अगर हम देखें तो गांधी जी ने सत्य, अहिंसा, स्वावलंबन और सर्वधर्म समभाव जैसे सिद्धांतों पर जोर दिया था, जो न केवल समाज के लिए बल्कि व्यक्तिगत जीवन में भी अत्यंत प्रासंगिक है। आज भी हर आदमी परेशान है, भीड़ में गुम है। एक अजीब सी प्रतिस्पर्धा, समय सीमा हमें हमेशा अंदर से परेशान रखती है। गांधी जी का सत्य का मार्ग और प्रेम का पाठ वो नैतिक मूल्य है जो हमें इस रोल कन्फ्लिक्ट और आंतरिक व बाहरी प्रतिस्पर्धा में मजबूत बनाते हैं। सादा जीवन, उच्च विचार आज भी बड़े बड़े लोगों के जीवन का यही सार है। गांधी जी के विचारों की वैश्विक प्रासंगिकता को उनके अहिंसा, सत्याग्रह आदि विचारों से भी समझा जा सकता है। गांधी जी का अहिंसा का सिद्धांत केवल युद्ध और शारीरिक हिंसा के लिए नहीं है, बल्कि यह तो मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक हिंसा को भी नकारता है। आज सीरिया, यूक्रेन, ईरान में जो भी कुछ हो रहा है, या तालिबान ने महिलाओं की जो स्थिति की हुई है, या देशों के बीच चलता हुआ कोल्ड वॉर, सबको गांधी के नैतिक मूल्य प्रेरणा देते हैं। भारत के वासुदेव कुटुंबकम यानी सारा विश्व ही मेरा घर है जैसे मूल्य और पंचशील सिद्धांत जो भारत वैश्विक नीति का आधार है, गांधी मूल्य से ही प्रेरित है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर और नेल्सन मंडेला जैसे नेताओं ने गांधी जी के अहिंसा के सिद्धांत को अपने आंदोलनों में आत्मसात किया था। यूनाइटेड नेशंस द्वारा सब विश्ववासियों को दिए गए ह्यूमन राइट्स ये दर्शाते हैं कि गांधीवादी दर्शन की नैतिकता की कसौटी कितनी उच्च स्तर की थी, जो न केवल उस समय तक बल्कि आदिकाल तक मानव का मार्गदर्शन करने में सक्षम है। केवल वर्तमान के लिए नहीं, बल्कि भविष्य के लिए भी हमें गांधी जी से सीखना होगा। पर्यावरणीय खतरा आज भी एक सबसे बड़ी चुनौती बन के उभर रही है। गांधी जी के विचार हमें संतुलन और जिम्मेदारी के साथ प्रकृति से जुड़ने की प्रेरणा भी देते हैं। सामाजिक समानता और मानवाधिकार के बारे में अगर हम गांधी जी से प्रेरणा लें तो धर्म,
जाति, लिंग के आधार पर होने वाले शोषण और हिंसा कल ही समाप्त हो जाएं। अंत में शांति ही इंसान की सबसे बड़ी चाह होती है। गांधी जी का मानना था कि जब तक आत्मा के साथ जुड़कर अपने कार्यों में ईश्वर का ध्यान नहीं रखा जाएगा, तब तक इस भौतिकवादी दुनिया में सब लोग तनाव, मानसिक रोग और अकेलेपन का सामना करते रहेंगे। जय हिंद।